तोड़ने के लिए सबसे पहले यही काम करते हैं। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, लियारी के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ काम कर रही हैं। कोई बिल्डरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई सफाई पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी तंजीमें मुख्तलिफ काम कर रही हैं। लेकिन मंशियात के खिलाफ काम करना, हम जब इसमें आए तो सबसे पहले हमारे घर की तरफ से हमारी मुखालफत हुई कि आप किस चीज़ में जा रहे हो। आप यहाँ तक के घर के लोगों ने बातचीत छोड़ दी कि इस चीज़ में ना पड़ो, जो मंशियात बेच रहे हैं उनके बड़े ताल्लुकात हैं और आगे पीछे उनकी लिख के SHO उनके जेब में होते हैं। लेकिन सलीम बलोच ने जब ये पेड़ा उठाया तो हमने उस दिन अल्फन कसम खाया कि इंशाअल्लाह ताला मौत आएगी, मौत आने तक हम सलीम बलोच के साथ हैं इंशाअल्लाह, और हम मौत से नहीं डरते। और एक बात मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले हमारा चील चौक पे एहतजाज था। उस एहतजाज में हमने पुलिस वालों के सामने कुछ मुतालबात रखे थे। SHO आसिफ मुनव्वर की टीम वहाँ आई और हमारे सारे मुतालबात माने, लेकिन हमें कहा कि आप लोग थाने में आ जाएं। और जब हमें थाने में ले गए, तकरीबन 8 से 10 अफराद थे। हम थाने में गए, हमारे सारे मुतालबात माने कि जिन्होंने ये डकैती की उनके खिलाफ FIR होगी और जो चीज़ें आप लोग की गई है 1 महीने में उनको हम कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। और पूरा 1 महीने में उन लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली उनकी। ये देख के बड़ी खुशी हुई हमें। लेकिन वहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। हम वहाँ पे मौजूद थे तो हम तमाम दोस्त, जो 8 दोस्त थे, हम वहाँ गए अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने। आसिफ मुनव्वर साहब, उसने हमको ऐसे उलझाया कि हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया वही थाने में। तो कहा कि आपकी जो दुकान है, मुल्ला नसीर को बोला आपकी जो दुकान है ये भी तो गैर कानूनी है। ये लड़के जो नहीं सोशल वर्कर आए, इन्हीं के एक लड़के ने मुझे कॉल करके बोली आप गैर कानूनी कर रहे हो। अब वो बंदा हमारे साथ आया थाने में, हमसे उलझ पड़ा। हम हैरान हो गए कि हम आपके पास आए एक मकसद लेके और आप हमें लड़ा रहे हो। आज लियारी के अंदर क्या सियासी पार्टियां हो जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, हम लियारी वालों को आपस में उलझाया गया है सिर्फ अपने मकासद के लिए। इंशाअल्लाह